नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए बीएचयू रजिस्ट्रेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको बिल्कुल सरल तरीके से हम आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिना किसी को चार्ज दिए। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इसमें कितना पेमेंट जमा होगा, क्या फीस लगती है कैटेगरी वाइज, उसके बाद में जैसे ही कॉलेज मिल जाता है उसके बाद में क्या फीस लगती है, इसके कितने कैंपस बीएचयू के हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरने वाले हो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो जुड़ते हैं हम हमारे वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यही दिया हुआ है कि जो बीएचयू के अंदर अलग से एग्रीकल्चर के लिए जो संस्थान है, मतलब इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वो कब प्रारंभ हुआ? 1981 में प्रारंभ हुआ। और 1981 में प्रारंभ होने के बाद ये यहाँ पर वेटरनरी, एग्रीकल्चर और एनिमल साइंसेज से रिलेटेड 11 से 15 डिपार्टमेंट यहाँ पर है। कितने डिपार्टमेंट है? 11 से 15 डिपार्टमेंट यहाँ पर है। और उसके अलावा ये जो है हर फील्ड में, मतलब आपको 11 फील्ड में एमएससी करवाता है। 11 फील्ड में आपको क्या करवाता है? 11 सब्जेक्ट में यहाँ से आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सब्जेक्ट है उनमें आप एमएससी भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो है कई प्रोग्राम ऐसे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिनमें आप एमटेक भी कर सकते हो, जैसे कि डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई और फूड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा वेटरनरी से आप जो है बीएससी कर सकते हो, बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज। और एनिमल हस्बेंड्री से आप यहाँ पर कई तरह के पीएचडी प्रोग्राम भी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन के समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि रजिस्ट्रेशन जो बीएचयू के चल रहे हैं, बीएचयू के रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक वो रजिस्ट्रेशन होंगे। 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है और पेमेंट करना है। उसके बाद में आपकी जो है रैंक लिस्ट आती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये जो हमें फॉर्म भरना है, ये बीएचयू की जो वेबसाइट दी हुई है bhu.ac.in, bhu.ac.in, यहाँ पर जाकर के इस रजिस्ट्रेशन को हम लॉगिन भर कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस वाले और एग्रीकल्चर में भी हम जैसे डिग्री की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या क्या कॉम्पैक्ट रह सकता है, इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके थ्रू अपन जो है डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीबी जो है वो भी सब्जेक्ट इसमें आ सकता है, बायोकेमिस्ट्री। और उसके बाद में है एबीसी। ये सभी जो है एग्रीकल्चर से बीएससी करने के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर से जो भी यहाँ पे डिग्री दी जाती है यहाँ से, उन सब के लिए एलिजिबल है। तो ये हमने बात की थी कि वो कब से कब तक जो, अच्छा एज क्या होनी चाहिए? तो मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई। अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई तो एज जो होनी चाहिए वो 25 ईयर होनी चाहिए, वो जो काउंसलिंग करवा रहा है। और किसके अकॉर्डिंग? 1 जुलाई 2025 के अनुसार जो है उसकी एज 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में ही आप रहें और आप जो है उसमें करवा सकते हैं। आपकी 12वीं जो है वो इन साइंस सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। नेक्स्ट क्या है कि इस के मार्फत हम जो है जैसे सब्जेक्ट अपने पास है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कोड 306, 319, 322 है।
तो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मतलब आप जो है बीटेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी में। किसमें? डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपने एग्जाम दिया है, जिसकी फीस क्या रहेगी, उसकी फीस है 40,000 रुपए। अगर बात करें हम स्पेशल कोर्स की, अगर मान लो हमें ऐसे सीट नहीं मिलती है तो उसमें हमारी फीस जो लगेगी वो 40,000 रुपए फीस लगेगी। उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं, यही अगर सेगमेंट रहता है जैसे कि बायोलॉजी सॉरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, तो सेम फीस इसमें है। और इसमें जो सीट्स वगैरह है वो 30 सीट तो है डेयरी टेक्नोलॉजी में और 30 ही सीट जो है वो किसमें है, फूड टेक्नोलॉजी में है। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में क्या है, जैसे कि जिसके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है। जो जिसके पास पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो भी एग्रीकल्चर से एमएससी कर सकता है, सॉरी बीएससी कर सकता है। और जिसके पास एबीसी सब्जेक्ट है वो भी बीएचयू से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री ले सकता है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो रेगुलर सीट जो है वो कितनी है, 154 यहाँ पर रेगुलर सीट है। पेड सीट, पेमेंट सीटें यहाँ पर कितनी है, 23 पेमेंट सीट है। और बात करें फीस की, तो रेगुलर सीट के लिए जो कि 154 है उसके लिए फीस कितनी है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए यहाँ पर फीस है। और अगर मान लो पेड सीट है जैसे कि 23 यहाँ पर पेड सीट है तो उनके लिए फीस आपकी लगेगी 30,000 रुपए, ये फीस पेड सीट के लिए है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपने जान ली। उसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही करने के लिए हम उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास खुलेगा, सबसे पहले हमारे पास जो खुलेगा वो इस तरह का सेगमेंट रहेगा। जैसे ये आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोफाइल डिटेल फिल करनी है। क्या फिल करनी है, प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट फिल करनी पड़ेगी। और प्रोफाइल डिटेल फिल करने के बाद लिए हमें क्या डालना पड़ेगा वहां पर, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उसको लॉगिन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस जो हम पासवर्ड बनाते हैं, तो हमें यहाँ पासवर्ड बनाने पड़ेंगे पहले। और जो पासवर्ड बनेंगे उन पासवर्ड के बाद हम दोबारा से लॉगिन करके और फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद में प्रोफाइल को फिल करेंगे जिसमें हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में हमें फिर एलिजिबिलिटी को चेक करना है। एलिजिबिलिटी मतलब जैसे कि जो भी हमने सब्जेक्ट डाले हैं उसके अनुसार हम कौन कौन सी डिग्री बीएचयू से कर सकते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, जो एलिजिबिलिटी आपके पास आई है उनमें से, जैसे कि आपने 5 सब्जेक्ट भरे तो उसमें हिंदी का भी आपका कोर्स आपको दिया जाएगा। तो हमें कौन से जो है कोर्स का चयन करना है वो हमें टिक करना पड़ेगा। तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस जो होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी प्रोफाइल, प्रोफाइल फिल करना। प्रोफाइल को भरेंगे, प्रोफाइल फिल करेंगे। उसके बाद में प्रोफाइल में हमें चाहिए होगी 10th 12th की मार्कशीट। और जैसे इन मार्कशीट में से हमें नंबर भी, 12th की मार्कशीट के नंबर भी वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाती है फिर इसके आधार पर जो है हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में, एलिजिबिलिटी लिस्ट आने के बाद में हमें चॉइस भरनी है। क्या भरनी है, चॉइस भरनी है। और चॉइस भरने के बाद में फिर हमारे पास जो यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं कि चार्जेस जो लगेंगे, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, 500 रुपये। और उसके बाद में
ST SC और PH, इनके टारगेट, इनके जो फीस रहेगी वो 250 रुपये यहाँ पर चार्जेस रहेंगे। ये पेमेंट करने के बाद में हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। उपज संस्थान जेट लॉन्ग ईयर बैच प्रारंभ कर चुका है, जिनमें डेली 6 घंटे क्लासेस रहेगी और आप जो है CUET और जेट दोनों की बैच के लिए उपज कैरियर संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक के बैच भी उपज संस्थान के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिनमें डेली 5 क्लासेज रहेगी और आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा अध्यापन करवाया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम इसी प्रकार से ICR की जानकारी भी आपके लिए लेकर आएंगे कि उसके रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होने वाले हैं और किस तरह से उसके फॉर्म को फिल किया जाता है। ये सब जानकारी हम लेकर आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ कि फॉर्म भरने के बाद में वो फॉर्म किस प्रकार का दिखाई हमें देगा। तो वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्म जो है वो कैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर्म जो रहेगा वो इस प्रकार का फॉर्म रहेगा। ये इस प्रकार से आपको फॉर्म में डिटेल भरनी है, सारी की सारी डिटेल, लगभग जो है सारी चीजें हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी। अकाउंट नंबर भरने के बाद में सबकी परसेंटेज हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जितने भी स्कूल हमने पास आउट किए हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, वो सब चीजें 10th 12th की मार्कशीट हमें यहाँ पर फिल करनी, अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको ये बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर इस तरह के प्रेफरेंस डाले जाते हैं। प्रेफरेंस जो डाले जाएंगे कि आप इन चीजों में एलिजिबल हो, जैसे BSc से बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर राजीव गांधी साउथ कैंपस, फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दे, स्पेशल फीस कोर्स है। सेकंड डाल दे बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, सेकंड। उसके बाद में बैचलर ऑफ साइंसेज फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर 3, बैचलर ऑफ साइंसेज इन एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर पेड फीस कोर्स। तो इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे भी हम इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।